हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को। और माय नेम इज़ राहुल चौधरी एंड आई एम एन यूपीएससी एस्पिरेंट फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स। 3 महीने से ही पढ़ाई की है और पहला प्रीलिम्स भी दिया है। कल 24 मई थी और कल मेरा पहला प्रीलिम्स था। तो आपसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इस मामले में कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट अटैम्प्ट में। क्या सच में जो बवाल मचा हुआ इंटरनेट पे वो सच था या फिर कैसा रहा पेपर, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ, किस कैटेगरी में हम डालें। देखिए सबकी अलग अलग सोच होती है इस मामले में। कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। पर देखिए मेरे पर्सनल रिव्यू से, सिस्टम से अगर मैं बात करूं तो हाँ, पेपर काफ़ी लेंदी था, बहुत एक्सट्रीमली टफ था ऐसा कह सकते हैं हम। क्योंकि कई सारी चीज़ें थी इसमें जो डायरेक्टली पूछ रहा था हिस्ट्री से ही। और जो हिस्ट्री के विशेषज्ञ बने बैठे थे, जो टीचर्स थे, एक्चुअल में उन्होंने नोट्स में एड ऑन ही नहीं करवाई थी वो चीज़ें। मैंने PW ओनली IAS से पढ़ा था और वहाँ पे आधी चीज़ें ऐसी थी जो नोट्स में कवर नहीं थी, तो उनको कर पाना काफ़ी मुश्किल था। और टीचर्स भी ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं करवाया, ये बहुत अच्छी बात है। पर कई सारे डिफरेंट मतलब सेक्शंस से, जैसे पॉलिटी को गायब भी कर दिया गया। 5-7 क्वेश्चन दिए उसमें से। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा। कई फैक्चुअल मतलब क्वेश्चन थे, कई बहुत ही ज़्यादा यू नो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। और सबसे बड़ी मार लगी है हम एस्पिरेंट्स को अगर कहीं पे, तो वो था करंट अफेयर। और मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था इससे। मेरी क्या गलतियां हुई ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि ओवरऑल पेपर कैसा था, तो ओवरऑल पेपर टफ कैटेगरी में हम मान सकते हैं, क्योंकि आज तक यूपीएससी ने इस पैटर्न पे कभी पेपर। तो गाइज ओवरऑल बात करें तो पेपर लेंदी था। यहाँ पे हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ही जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं केवल वही पेपर को बनाएंगे, या फिर जिसके फैक्ट अच्छे हैं उनका ही पेपर अच्छा होगा। विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी you need to have some practical knowledge of factual clarity as well as the current related queries। मतलब कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स डिटेल में आपको पता होना ज़रूरी था और करंट से अपडेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास करंट से आ गए होंगे सारे सेक्शन से। तो जाहिर सी बात है होश उड़ना लाजमी था एक एस्पिरेंट के लिए, और पहला ही अटैम्प्ट था यार हमारा। तो पेपर कैसा क्या जाएगा, होगा या नहीं होगा, ये तो आंसर की से मैच करने के बाद ही पता चलेगा। पर यह है कि बहुत कुछ सीखने को मिला इस पेपर में। हाँ, साल ख़राब हुआ ऐसा कई लोग कह रहे हैं, क्योंकि जिनका 4th अटैम्प्ट 5th अटैम्प्ट था उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। और यूपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सीधा ही कंपटीशन से बाहर हो गए जिनका लास्ट अटैम्प्ट था या सेकंड लास्ट अटैम्प्ट था। इतना गहराई से उन्होंने भी नहीं पढ़ाया था और सच में किसी कोचिंग ने भी नहीं पढ़ाया था। तो मायने ये चीज़ रख रही थी कि पेपर को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे थे कि वो बनने में नहीं आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी टाइम मैनेजमेंट की। 2 घंटे में हमें 56 पेज मिले थे, मतलब डबल साइडेड पेज, यानी 28 पेज थे उस पेपर में लगभग। तो उनको पढ़ना और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस एक पेपर पे, मतलब सॉरी पेज पे लगभग एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम थे, और उनसे निष्कर्षण निकालना, यानी कि एक कंक्लूजन निकालना, ये काफ़ी टफ चैलेंज था। बाकी एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसा पेपर मैंने पास्ट 30 ईयर्स के PYQs सोल्व किए थे इस पेपर में जाने से पहले। किसी एक पेपर में भी ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिला। इतना जो डिफ़िकल्टीज थी वो फेस नहीं करनी पड़ी हमें। पर कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे, इस बार का पेपर काफ़ी टफ था और हमने सरवाइव किया है इस पेपर को, तो हम गवाह बने। चला जहाँ भी जाते हैं ना वहीं लंका लग जाती है। इस बार सारे एस्पिरेंट्स की हालत ख़राब है। नीट वालों की पहले ख़राब कर दी, SSC वालों की तो हमेशा बेचारों की ख़राब ही रहती है, और अब की बार तो UPSC वालों को भी रुला दिया यार यूपीएससी ने। पर हम कोशिश करेंगे अगली बार और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को। देखते हैं अगला पैटर्न कैसा होता है। पर फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है कि